ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। उसके घर गया तो चबूचे यानी गंदे पानी के गड्ढे में जा गिरा। नाकामियों ने कहाँ लाके डुबोया मुझे। क्या बकवास कर रहा है? अच्छे शेर नहीं आते तो पढ़ता क्यों है? क्योंकि आपकी जिंदगी का सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही है। ना मोहब्बत की कद्र है ना पहचान। सभा मिल रही थी तो उसे खो दिया। क्षमा मिलने की उम्मीद बंध रही है तो उसे भी खो रहे हैं। इस बात का मैं क्या जवाब दूं? क्या जवाब देगा? अरे क्या जवाब दे सकते हैं? अरे आप तो साले उनमें से हैं जो कहते हैं कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। जब तुझे दिख रहा था कि वो झल्ला कर चली गई, तुझे ये नहीं दिखा कि वो क्यों गई? इसे कहते हैं आबैल मुझे मार। आबैल मुझे मार? और क्या क्या कहा था आपने? यही कहा था कि अगली बार अपनी जगह अपनी अम्मी को भेज दीजिए। वो लड़की उस आदमी से कैसे मोहब्बत करेगी जो उसकी बजाय उसकी अम्मा से करता हो? क्या? अरे वो आपके साथ अस्पताल जाना चाह रही थी, आपने कह दिया तुम पढ़ लो, मैं तुम्हारी अम्मा के साथ हॉस्पिटल चला जाऊंगा। और उस पर तुर्रा ये कि चाय के लिए मना कर दिया। उसने भी मार दी लात, जा मेरी माँ के साथ, मत पी मेरी चाय, मैं चली। क्या वो इसलिए चली गई? ऊपर क्या देख रहा है? देख रहा हूं इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई और भी है कि नहीं। वो तो मैंने उसके फायदे के लिए कहा था। मैं चाहता था कि वो पास हो जाए, उसे तकलीफ ना पहुंचे। और चाय के लिए क्यों मना किया था? वो मैं दिखाना चाहता था जो मैं कर रहा हूं, वो किसी चीज के लिए नहीं कर रहा। उसके लिए भी नहीं। बेटे इस दुनिया में अगर कोई है तो वो है, वो तुझे जानती है। वो जानती है कि तू क्या कर रहा है, किसके लिए सांस ले रहा है, सब उसके लिए कर रहा है। इसलिए बनने की और उस पर हावी होने की कोशिश मत कर। तो क्या वो मेरे लिए कुछ नहीं करेगी? उसने जो करना था वो कर दिया। कल उसने बता दिया। वो तुम्हारे साथ अस्पताल जाना चाहती थी, वो तुम्हारे साथ चाय पीना चाहती थी। तो उसका ये तरीका है? बिल्कुल, तभी तो किसी ने कहा है, मैं जो ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न कीजो कोई। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है, हम लोग इस पर दस्तखत कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा महल वारिस मियां के नाम करवा दिया। बड़ा महल वारिस मियां के नाम? शमशाद साहब चाहते थे कि तुम्हें कुछ ज्यादा मिले। फॉर्चुनेटली एंड सरप्राइजिंगली शायद अभी मान गई, क्योंकि वो शिराज अली के असर में नहीं थी। साहिदा बेगम अभी नहीं आई, आपके साथ भी आने वाली थी। वो आती ही होंगी। रात उनका फोन आया था, उन्होंने कहा वो खुद आएंगी। डॉक्टर हमीद उनके साथ आएंगे। ओह, क्यों? उनका घर से निकलना आसान नहीं है, इसलिए वो अस्पताल का बहाना करके डॉक्टर हमीद के यहाँ जाएंगी। वहाँ से डॉक्टर हमीद को लेकर यहाँ आ जाएंगी। चलो खैरातन, सब लोग राह देखते होंगे। जी आप अस्पताल के कागज ले लीजिए, मैं अभी आई। वो तो है मेरे पास, चलो। जी चलिए चलिए। हैरान होगी ना इन सबको देखकर कि मैंने क्यों लाया। लाना बड़ा शायद है। इसे तूने अपना बेटा और वारिस बनाया है, तो वो तेरी बहू हुई जिसे अपने हाथों से तू ब्याह करके लाई थी। और ये तेरी भावज जिसने मेरी नहीं तेरी हिमायत की। और तू इन सब का हक पार के उस मुंशी के बेटे को देना चाहती है। और जरीना के कहने पर, जिसके कर्नल मियां ने हमारे खिलाफ गवाही दी थी। तो मेरी भी सुन ले बहना, मेरे पास 2 तलाकनामे हैं। अगर इन्हें मैं पेश कर दूं तो तुम तलाकशुदा और तुम्हारा कोई हक भी नहीं। और जायदाद की आमदनी से जो वसूली की है तुम्हारे कहने से और मैंने खर्च की है, वो तुम्हें लौटानी होगी। और महल का कीमती सामान जो मैंने बेचा है उसका नुकसान भी पूरा करना होगा। और कोर्ट पे झूठे हरफनामे पेश किए हैं उसकी सजा भी तुम्हें भुगतनी होगी। अब तुम चाहो कि समझौता करना है तो कचहरी चली जाओ,
हमसे क्या खता हुई है फूफी जान, हमें बताइए तो सही। आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी हम वही करेंगे। ये सख्त बोल जाते हैं, तुम पर पाबंदी लगाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। मैं यकीन दिलाती हूँ। तुम यकीन नहीं दिलाओगी, यकीन दिलाएगी ये, और यकीन दिलाऊंगा मैं। इस समझौते का ख्याल भी इनके जहन में नहीं आएगा, और मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे इन्हें ये घर कैद खाना लगे। आए जाए आजाद रहे, जिससे मिलना उससे मिले, कुछ भी करे, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मेरे बहनोई की दौलत इस घर के लोगों से बाहर नहीं जाएगी। मेरी बहन को जाएगी, और उसके बाद मेरे बेटे और बहू को। वरना मेरे पास ये तलाकनामे है, तू है और अदालत है। अरे आप लोग यहाँ कैसे? अगर मेरी बहन शाहिदा का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं कि वो नहीं आएगी। इराक जाने से पहले आप घर जरूर आइएगा। शाहिदा तो खुश होगी ही, हम भी खुश हो जाएंगे। अब आप लोग चलिए, तकलीफ मत कीजिए। आदा आदा। कितना हुआ? आओ बेटे आओ। माँ ये है नरेंद्र। नमस्ते माँ। जीते रहो बेटा। आओ आओ बेटा। आप बैठिए। अच्छा माँ मैं चलती हूँ, ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ, शाम को लौटूंगी। लंच पर तो आओगी ना? ना मैं नहीं आऊंगी, इसे खाना खिला देना, मैं फोन कर दूंगी। बाय। आओ बैठो बेटा। नहीं पहले आप। चाय या कॉफी मंगवाओ? जी धन्यवाद, मैंने ट्रेन में ब्रेकफास्ट कर लिया था। तुम भी अमिता की तरह ट्रेनिंग कर रहे हो? जी हाँ। तुम्हारी नौकरी भी अमिता की तरह है? जी नहीं, वो एलाइड सर्विसेज में है। नहीं, मेरा मतलब था कि तुम दोनों का ग्रेड सेम है। जी नहीं, बैंकिंग सर्विसेज में ग्रेड अलग होते हैं। मतलब कि फर्क होता है। जी हाँ, मेरा कम है। तुम्हारे माता पिता को पता है? किस बारे में? हमारी अमिता के बारे में। अमिता एक बार घर पर आई थी, लेकिन मैंने उनको इस बारे में कुछ बताया नहीं। तुम्हारी 2 कुंवारी बहनें हैं। जी हाँ, और एक छोटा भाई भी है। पिताजी क्लास 1 ऑफिसर होकर रिटायर हुए, आजकल बिजनेस कर रहे हैं। हमारे 2 घर हैं, एक बड़ा जिसमें हम लोग रहते हैं और एक छोटा जिसको हमने किराए पे दे रखा है। Excuse me.
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।